वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो आइए आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन। यदि बात करें इस टेंस की पहचान की, तो पहचान क्या होगी? पहचान लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आए, वे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आए, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि वाक्य बोलते समय कार्य लगातार चल रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है वो होती है आपकी वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं इस टेंस की मेन वर्ब की। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब प्रयोग होती है वो प्रयोग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बात करते हैं रूल फर्स्ट की। तो रूल फर्स्ट में आप लिख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। रूल सेकंड में हम लिखेंगे पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर सब्जेक्ट्स में काउंट किया जाता है। रूल सेकंड क्या है हमारा? पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर सब्जेक्ट्स में काउंट किया जाता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए। यदि हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एग्जांपल यदि हम पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल सेंटेंस का लेते हैं तो ये हो जाएगा माताजी खाना पका रही थी। माताजी खाना पका रही थी। यदि हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पर जो माताजी है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे मदर वॉज कुकिंग। और पकाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कुक का। आईएनजी लगी, कुकिंग बन जाएगी मदर वॉज कुकिंग दी फूड।
मदर वॉज कुकिंग दी फूड। सेकेंड यदि हम ले लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव, यदि नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको पता होता है कि हमेशा हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी हम सेम करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल यदि हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। यहां हम यदि पहचान करना चाहें तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा माली, ऑब्जेक्ट हो जाएगा पौधों, और पानी देना वर्ब हो जाएगी। और पानी देने के लिए हम प्रयोग करते हैं वाटर का, पानी देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाटर का। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा दी गार्डनर was not watering the plants, the gardener was not watering the plants। यदि हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आप लोग जानते हो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी आपकी वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, क्या हम फुटबॉल खेल रहे थे, क्या हम फुटबॉल खेल रहे थे। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट हम होगा, और सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो प्लूरल होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वर वी प्लेइंग फुटबॉल, वर वी प्लेइंग फुटबॉल। तो हमारा सेंटेंस जो बन जाएगा वो बन जाएगा वर वी प्लेइंग फुटबॉल। आपने देखा किस प्रकार हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रूल समझ में आ गए होंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती या किसी टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग उसे हमारी वीडियो की कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल जो आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा, क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। सेकंड आपका हो जाएगा, रामलाल गाड़ी नहीं चला रहा था। सेकंड हो जाएगा आपका, रामलाल गाड़ी नहीं चला रहा था। थर्ड, पिताजी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। पिताजी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। फोर्थ एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था।
और फिफ्थ एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, क्या लड़कियां गाना गा रही थी, क्या लड़कियां गाना गा रही थी। तो ये पांचों सेंटेंस आपके होमवर्क हैं, आप लोगों को सॉल्व करने हैं, आप लोगों को ट्रांसलेट करने हैं। और यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो आप हमारी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को और आज के जो सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं इनको।